दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। देखो यार, पढ़ाई करते रहना चाहिए लगातार, कुछ भी चल रहा हो बस चलते रहना चाहिए। उद्देश्य क्या है, आगे क्या करना है, क्यों करना है, कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। पर चलो आइए पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है, क्या देखना है, वो समझते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि निश्चित कूट भाषा में, कूट भाषा कोडिंग में ये जो दिखाई दे रहा है 3 शब्द, इनका कोड ये लिखा गया है। ये 3 शब्द हैं, इनका कोड ये लिखा गया है। इसी कूट भाषा में एक शब्द है इंड, इसको कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इंड कहाँ दिखाई दे रहा है, आइए पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं, नज़र डालते हैं। हमको इंड यहाँ दिखाई दे रहा है और इंड यहाँ दिखाई दे रहा है। टूवर्ड्स द और इट हियर, मतलब 2 अलग अलग हैं यहाँ पे और 2 कॉमन। इंड अपना कॉमन है कोड में। देखिए इन तीनों में से, इन तीनों में जो कॉमन होगा वही इंड का होगा। एम बी ये दिखाई दे रहा है कॉमन। जाहिर सी बात है अब इंड का जो कोड होगा वो एम बी ही रहेगा, एम बी। हाँ ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं। चलिए देखते हैं, बस ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी जो 1889 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली भारत की पहली न्यायाधीश थी, को उनका निधन 96 साल की आयु में हुआ। अब चूँकि वो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी, तो उनकी जो डेथ हुई है वो कब हुई है, तो बहुत ज़्यादा करंट वाली बात हो जाती है। तो 2023 में मृत्यु हुई है, लेकिन वो 23 नवंबर को हुई है, तो साल भर तो हो चुका है। खैर ये इतना ज़्यादा करंट पूछ लिया गया था, मतलब देखो जीएस सुबह में करंट वरेंट में अपना ज़्यादा हाथ बैठता नहीं है, तो अपन छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान देते हैं। बस आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, ये ध्यान देते हैं। आगे अपने मैथ पर ध्यान देंगे, जो अपना बेस्ट पार्ट है। बेस्ट पार्ट को पहचानना मतलब बनाना चाहिए, कुछ सब्जेक्ट को बेस्ट पार्ट में रखना चाहिए ताकि बाकी सब्जेक्ट थोड़े बहुत वीक भी रहे तो काम चल जाए। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी? कितनी संख्याएं हैं 50 से छोटी हैं जो अभाज्य हैं? 14, 17, 13, 15। अब देखो भाई, बात इतनी सिंपल सी है कि अपन ये जो है आंसर की उठा के हल करा रहे हैं, जिस वजह से आपको 15 तो पता है, लेकिन कैसे होगा ये हमको समझाना तो रहेगा ही ना, ताकि हमें क्लियर रहें। देखिए जो एक है वो न भाज्य होता है न अभाज्य होता है, इसलिए उसे काउंट नहीं किया जाता है। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है अपने 2 से। 2, 3 और 4 नहीं होता है, 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होता है, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23 हो जाता है, और 24, 25, 26, 29 आ जाएगा। 29 फिर अपना 31 आ जाता है, फिर 37 आ जाता है, फिर 41 आ जाता है, और ये 43 भी आ जाता है, फिर 47 भी आ जाता है। काउंटिंग कर ली जाए कितने लोग हैं ये, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 अपना सही जवाब हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ऐसे तो फिर मतलब कैसे, तो भाई याद कर डालो कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 है, 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या पता नहीं कितनी है, कुछ है वो भी गिनती आपको सब याद करवाई जाती है, पर मैं याद करने में उतना विश्वास रखता नहीं हूँ। बात यह है कि ये सवाल अगर 2 बार, 3 बार, 4 बार, अगर 10 बार देखने को मिल जाएगा तो आपको याद हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो फिर भाई ये अपन काउंट कर लेंगे, क्या दिक्कत है, क्या जा रहा है, थोड़ा सा समय ही तो जाएगा। हालांकि हमें समय बचाना होता है, पर क्या ही कर सकते हैं, नहीं याद है तो नहीं याद है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी दुकानदार को 10 रुपये में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य का 1/10, 1/11 भाग हानि होती है। पेन का क्रय मूल्य कितना था, कितना है, ये हमसे पूछ रहे हैं। अब देखो इसको हल करने का जो तरीका होता है वो अपने 2 तरीके होते हैं। एक तो विकल्प के माध्यम से लगा सकते हैं, विकल्प वाला माध्यम वाला जो तरीका होता है वो अपना दिमाग बाद में हम लगाएंगे। फिलहाल अपने यक्स मान के निकाल लेते हैं। मान लीजिए अपना क्रय मूल्य यक्स है, और इसमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। कितना हो गया है, यक्स माइनस 11, मतलब सॉरी, जितना खरीदा था क्रय मूल्य का 1/11 भाग। अब इसको थोड़ा सा अच्छे समझाते हैं। क्रय मूल्य यक्स है, उसका 1/11 का मतलब यक्स/11 ही होता था। तो जो जितने में खरीदे उसमें इस नुकसान को घटा देंगे तो विक्रय मूल्य अपना ये जो 10 रुपये था वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ कि यक्स है और ये यक्स/11 है, बराबर ये 10 हो रहा है। 11 का नाम 11 माइनस 1, 11 यक्स माइनस 1 यक्स बराबर हो जाएगा 10 यक्स/11। फिर से लिख देते हैं, 10 यक्स/11, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, 11 बराबर अपना 10 था, 10 से 10 कट जाएगा, यक्स बराबर 11 कम 11 हो जाएगा ऐसा।
ठीक। अब विकल्प के माध्यम से आ जाते हैं। ये 4 विकल्प है, ये क्रय मूल्य मान लीजिए। 9 में से कुछ हानि को घटाएंगे, 10 रुपये में बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। कितना भाग नुकसान हो रहा है, 1/11 भाग। अब 11 से कटने वाली गिनती अगर उठा लो तो ज़्यादा सही रहेगा। 11 रुपये का सामान खरीदे थे, 11/11 मतलब 11 का 1/11 भाग, मतलब 1 रुपये का नुकसान हो गया। घटा देंगे, कितना मिल गया, 10 रुपये। तो ये ऐसे विकल्प के माध्यम से भी आ जाएगा, ठीक है। 12 से ये ट्राई नहीं होगा, 12 माइनस 12 का 11वां भाग दशमलव में जाएगा, घटाने के बाद 10 तो आएगा ही नहीं। तो जिस पे आ जाएगा वही अपना सही जवाब होता है। तो तरीका थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000 रुपये है। पी अपने वेतन का 95% और क्यू अपने वेतन का 85% खर्चा कर देता है। अब उनकी बचत समान है, तो पी का वेतन हमें बताना है। देखिए, पी अपने वेतन का 95% अगर खर्चा कर दे रहा है तो वो बचा रहा है कितना, 5%, ठीक है। अब ये बचत बराबर हो जाएगी क्यू की बचत के। तो क्यू कितना खर्चा कर रहा है, 85, तो बचा कितना रहा है, 15%, ठीक है। ये 100 काट दीजिए, 5 तिहाई 15, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। देखिए पी, ये क्यू को नीचे भेज देंगे, बटा क्यू बराबर हो जाएगा 3/1। यही इनके अनुपात हो गया। अब पी हमने यहाँ पे लिखा था, पी का मतलब पी का वेतन, क्यू यहाँ पे लिखा था तो यानी क्यू का वेतन। तो यहाँ पे पी का वेतन है और ये क्यू का वेतन है। पी और क्यू के वेतन का योगफल हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे का योगफल यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। देखिए 3, 1, 4, ये अनुपातों का योगफल 4 बराबर अपना 20,000 हो जाएगा। ये जो दिखाई दे रहा था कुल मिलाकर वेतन 4 पंच 20 यानी कि 500 मिल रहा है। 1 बराबर 500। हमसे क्या पूछ रहा है, पी का वेतन। पी के सामने हमको 3 दिखाई दे रहा है, नहीं हमको 3 बराबर निकालना है। 1 बराबर 5 तो 3 5 15, 1500 हमारा पी का वेतन आ चुका है। अगला एक जीएस का अपना करंट का क्वेश्चन हो चुका है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, पुरुष विश्व कप 2023 का वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो राउरकेला उड़ीसा में, भारत में, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा। ओके। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना रीजनिंग से आ जाता है। रीजनिंग से खतरनाक क्वेश्चन है। एक शब्द दिया गया है, इसमें कहा गया कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाईं से चौथे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे। तो हमें पहले तो इन्हें व्यवस्थित करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें इसे लिख लेते हैं, CO और अच्छे से लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो COINAGE ये है अपना शब्द। सबसे पहले तो अपना A आ गया, ठीक है, B नहीं है तो C आ गया, C के बाद DE आ गया, F के बाद अपना G, यहाँ पे G दिखाई दे रहा है, G के बाद GHI हो गया, यहाँ पे I, और N और O बचे हैं तो N आता है पहले, फिर आ जाता है O, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं बाईं ओर से चौथा अक्षर, बाईं ओर ये बाईं ओर है, बाईं ओर से चौथा अक्षर ये दिखाई दे रहा है, और दाईं ओर से तीसरा अक्षर, दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। G और I के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हो गए, तो भैया G होता है, फिर H होता है, फिर I होता है, तो केवल एक अक्षर दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से एक अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न भी एक प्रश्न है रीजनिंग से प्रश्न है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये 4 समूह दिए गए हैं, इसमें से कौन सा अलग है, ये हमसे पूछा जा रहा है, बताना है। तो देखेंगे C मतलब, देखिए C होता है 3, H मतलब 8, 3 और 8, M होता है 13, R होता है 18, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर कितना है, 5 3 8 यानी कि 5 जुड़ रहा है, और यहाँ पे भी 5 ही जुड़ रहा है, ठीक है। P मतलब होता है 16 और V मतलब होता है 22, 16 होता है ना, हाँ 16 होता है, और X होता है 24, ठीक है, और R होता है 18। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 घटाया जा रहा है, एक में जुड़ रहा है, एक में घटाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए D होता है 4, J होता है 10, इसमें 6 जुड़ रहा है, सही बात है। L होता है 12, F होता है 6 घटाया जा रहा है, सही बात है। G होता है 7, M होता है 13, इसमें 7 6 13, 6 जुड़ रहा है। O होता है 15 और I होता है 9, इसमें 6 घटाया जा रहा है। यहाँ पे 5 5 का अंतर हो रहा है, बाकी सब जगह 6 का अंतर हो रहा है, इस वजह से पहला वाला अपना सही जवाब है। उम्मीद करते हैं ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि 80 किलोमीटर की दूरी एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस अलग अलग है, तो इस वजह से यहाँ पे कुल दूरी बटा कुल समय लगेगा। कुल दूरी अपने देखिए 80 और 30 जोड़ करके
10 किलोमीटर की हो चुकी है। अभी हमें समय निकालना है। 20 से 80 में भाग करेंगे तो 20 चौके 80, 4 घंटे यहाँ पे निकल आएगा। 30 से 30 में भाग करेंगे तो 1 घंटे यहाँ पे निकल आएगा। तो 4 1 5 घंटे हो गए। 5 से हमको इसको भाग देना है। 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से अपनी रिश्तेदारी आ जाती है यहाँ पे। रक्त संबंध आइए देखते हैं। प्लस का मतलब माँ, माइनस का मतलब भाई, गुणे का मतलब पत्नी, भाग का मतलब पिता, और यहाँ पे हैज़ का मतलब ए बी की बेटी है, बेटी। ठीक है, इतना सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे एक संबंध दिखाई दे रहा है, तो पी का के से क्या संबंध है ये हमको बताना है। तो पहले हम यहीं पे देखिए, ऑप्शन तो भाई नीचे है, अब उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे अपन। इसको तो अपन हल कर ही सकते हैं। अब देखिए क्यू माइनस, माइनस का मतलब होता है भाई, तो क्यू एस का भाई है। जो क्यू है वो भाई है किसका, एस का भाई है, तो प्लस में क्यू भाई है। अब प्लस पी एस, ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस का मतलब माँ, एस पी की माँ है, एस जो है वो मम्मी है। किसकी मम्मी है, पी की मम्मी है, मम्मी है तो माइनस में लगा दो। पी माइनस टी, अब माइनस का मतलब होता है भाई, तो पी जो है टी का भाई है। जो पी है वो भाई है, किसका भाई है, वो टी का भाई है। कौन भाई है, पी भाई है, पी के ऊपर प्लस। अब यहाँ पे टी हैशटैग आर, हैशटैग का मतलब होता है बेटी। अब टी जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, आर की बेटी है। अब देखो भाई बात यह है, ये दोनों भाई बहन, पी और टी भाई बहन थे। एस का ब्याह करा दो अपना आर से, तभी उसकी वो बेटी हो जाएगी, टी बेटी हो जाएगी, यानी माइनस में हो जाएगी, और आर हो जाएगा प्लस में। क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, देखो सामान्य सी बात है। सामान्य सी बात क्या है, सामान्य सी बात ये है कि देखो एस की बेटी पी थी, पी के, अब पी जो है भाई, मतलब एस की माँ पी थी, पी की माँ एस थी, और पी भाई है टी का, और टी के पापा हैं आर। ठीक है, तो इनका ब्याह होना तय है, वो तो होगा ही, सामान्य सी बात है। आगे चलते हैं, आगे ज़्यादा इसमें क्या समझाना, आगे बढ़ते हैं कि भाग का निशान भी दिया है ना। तो आर भाग्य के, भाग का मतलब होता है पिता, आर भाग्य के। आर क्या है, पिता है, किसका पिता है, के का पिता है। अब यहाँ पे के तो लिखने की जगह नहीं बची है, यहाँ पे के घुसा देते हैं हम अलग से यहाँ पे। अब क्या है, आर पिता है किसका, के का पिता है। तो वो तो पिता पहले भी था, ये तीनों बच्चों का पिता है। ठीक, तीनों बच्चों का पिता है, और एस तीनों बच्चों की मम्मी है। समझ में आ रही बात, ये तीनों बच्चों की मम्मी है। अब क्या संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पी का के से क्या संबंध है, तो पी कौन है, पी कौन है, पी के ऊपर प्लस लगा है, यानी वो भाई है। ये तीनों वो भाई बहन थे। तो के क्या है, भाई है बहन है, उसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन पी अपना पक्का पता है कि वो भाई है, तो पी अपना भाई है। यहाँ पे अपना चौथा विकल्प सही जवाब हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ ही रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो चलो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आगे उम्मीद को बढ़ाते हैं और चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। अब वर्णमाला में अब ये कुल मिला के दिए गए हैं 4 समूह दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अलग है वही हमको देखना है। तो आइए देखते हैं। एफ होता है 6 1 5, एम होता है 13 8, एल मतलब 12, पी होता है 16, ये होता है 11, ये होता है 15, वी होता है अपना 22, आर होता है 18, यू होता है 21। आइए चलिए थोड़ा सा इस पर गौर करने का विचार करते हैं। भैया देखो क्या है कि 6 में से 1 घट गया है 5, ठीक है, 13 में से 1 घट गया है 12, 16 में से 1 घट गया है 15, 22 में 1 घट गया है 21, मतलब इन सभी में ये कोई समस्या नहीं है। अब 6 में से 5 घट गया 1, 13 में से 5 घट गया 8, 16 में से 5 घट गया 11, और 22 में से 5 घटा है, 5 तो नहीं घटा है, ये 4 घटा है। इस वजह से ये वाला चौथा विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वैसे काला वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्या, चलो काले से ही आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 5 गुणज देख लो भैया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये हो गए 3 के प्रथम 5 गुणज। औसत निकालने के लिए पाँचों को जोड़ो, फिर 5 से भाग करो। पर ज़्यादा समझदार लोग कहते हैं कि जो बीच वाला गिनती दिखाई दे रहा है वही अपना औसत होगा। ठीक है, क्यों बीच वाली गिनती ही औसत होगी, क्योंकि भैया ये लगातार दिए गए हैं। क्या है, ये लगातार हैं। लगातार का मतलब होता है क्रमागत। क्रमागत होने का मतलब होता है कि अगर ये लाइन से आ रहे हैं, सभी के बीच का अंतर समान है, समांतर श्रेणी में है, तो ऐसे में बीचों बीच वाली जो संख्या होगी वही इनका औसत हो जाता है। तो बस ये हो गया अपना सही जवाब। ठीक है,
अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है 28 नंबर क्वेश्चन एक रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं सक्षम नहीं है, क्योंकि हर तरीके से मैंने ट्राई कर लिया, जो भी मुझे आता था वो मुझसे मतलब ये हल नहीं हो पा रहा है। खासतौर से एक तो ये भी प्रश्न गजब का है कि इसमें एक्स और वाई दो दिखाई दे रहे हैं और विकल्प में से छाड़ के बताना है कि इसमें से कौन सा हो सकता है। पहले बात तो जब हमें उत्तर पता चल गया है उसके बाद भी हम इसमें संबंध नहीं बना पा रहे हैं और बिना उत्तर के तक संबंध बनाना हमारे लिए तो नामुमकिन ही था। खैर फिर भी मैं इसमें प्रयास करूँगा, अगर कोई इसका सही तरीके मिल पाए तो इसके लिए ज़रूर वीडियो बनेगी भाई, अलग से वीडियो बनेगी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, करंट अफेयर्स का है। क्या है 2023 में किस शहर का उच्चतम PM 2.5 दर्ज किया गया था, या जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया। हालांकि इसे दिल्ली होना चाहिए था, पर ये बेगूसराय अपना है, पर क्यों है पता नहीं है, पर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर प्रश्न श्रृंखला, मतलब यहाँ पे प्रश्न श्रृंखला में प्रश्न स्थान पे कौन सा आएगा, यही हमको बताना है। तो आइए थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इसमें दिखाई दे रहा है C मतलब होता है 3, फिर दिखाई दे रहा है E मतलब 5, फिर दिखाई दे रहा है G मतलब 7, और फिर दिखाई दे रहा है I मतलब 9, फिर 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 मतलब के सभी में के दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, आगे वाला देख लेते हैं। जी 7 2 9 9 2 11 9 2 13 13 2 15, 15 मतलब ओ ये वाला गलत हो गया, ठीक है। फिर M से है 13 2 15 15 2 17 17 2 19 19 2 21 21 मतलब V नहीं 21 मतलब U 21 मतलब U, मतलब ये वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। मतलब ठीक है, अच्छा प्रश्न है, अच्छे प्रश्न आ ही रहे हैं। खैर अगला देखते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया है कि वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। और तो भैया ये तो समझ के परे है, ऐसा वृत्ताकार होता है, मतलब ये ऐसा तो नहीं होता यार, ऐसा धारावाही लूप है। अब इसके कनेक्टेड वायर हो चुके हैं। अब इसमें जो क्या कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ऐसे अंदर घुसती हैं, अंदर की ओर घुसती हैं, ठीक है, ये दिशा के आधार पर रहता है, अंदर की ओर घुसती हैं और फिर उधर नीचे से फिर बाहर निकलती हैं। तो ये संवाहक का आकार होता है। पैटर्न कैसा होता है, तो संवाहक का आकार। अब यार ये विकल्प तो कुछ खेला खेल रहे हैं, ये साइंस का भाई, इसका ज़्यादा हम गहराई से तो नहीं बता पाएंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन में दिया गया एक समीकरण दिखाई दे रहा है और इनमें से विकल्पों में से इनको क्या कहते हैं कि मतलब आपस में बदला जाना है, किसको बदल दें कि आपको यहाँ पे सही उत्तर प्राप्त हो जाए। तो आइए चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले 2 और 3 को देख लेते हैं। 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 से भाग तो हो जाएगा, बड़े आराम से ट्राई किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हमको विकल्प उत्तर दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले यही हल करें। हम अलग अलग पैटर्न को पकड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि 2 और 3, अगर हमने यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, तो क्या हम इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। हाँ बढ़ तो पाएगा, लेकिन उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वही संभावना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे 3 से भाग करेंगे 66 में, तो 22 मिल जाएगा। 22 का गुणा 4 में हो जाएगा, 22 चौके 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में 22 एक और दिखाई दे रहा है, और 22 चौके 88, और यहाँ पे 11 तो नहीं है, 22 माइनस में, सॉरी ऐसे नहीं, पहले तो यहाँ पे प्लस लगेगा, माइनस में 22 हो जाएगा। ये लोग जोड़ रहे हैं 8 6 14 लगे 1 5 1 6 1 7 77 हो रहा है। ये प्लस माइनस वाला 22 काट दो, 8 4 12 7 8 7 15 15 1 16, हाँ इतना 162 हो रहा है, यहाँ पे 151 हो रहा है। मतलब तरीका देखो, समझो, बात समझना ये है कि हर चीज़ को ऐसे ट्राई करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग तेज चलेगा, थोड़ा सा चीज़ों को सही कर पाओगे तो हो पाएगा, नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा देखना रहता है। अच्छा, ये अगर आपका स्क्रीन पे लिखा रहेगा तो कॉपी में एक बार लिख लेना, तब बदलना, तो हो सकता है थोड़ा जल्दी कर पाओ। अब जैसे कि 56 और 66 को चेंज कर लिया जाए, यहाँ पे 56 हो जाए, यहाँ पे 66 हो जाए, तो क्या प्रक्रिया सही से आगे बढ़ेगी। तो 2 से 56 में भाग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, क्या नहीं मिल जाएगा। देखिए क्या है, ट्राई करना है, हर एक चीज़ को ऐसे ट्राई करना है, तो कहीं ना कहीं उत्तर तो मिलेगा ही। अब हम यहाँ पे सीधा तीसरे वाले विकल्प को ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 11, यहाँ पे लिख देते हैं 22, ठीक है। इसमें भाग करेंगे तो अपना 33 आ जाएगा। 33 में ये अपना 4 से गुणा हो रहा है, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13, इतना हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में 11 है और यहाँ पे गुणा कर देंगे, 22 तिहाई 66, माइनस में तो रहेगा, माइनस 66 तो रहेगा, लेकिन ये प्लस में रहेगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 6 14 5 1 6 1 7 74 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, घटाना कर लेंगे। 12 में से 6 गेंद 6, यहाँ 12 में से 6 गेंद 6 प्लस 11 प्लस 74 है। 6 4 10 1 11 यहाँ से लगे 1, 11 के 1 और 6 1 7 7 7 14 1 15, 151 दिखाई दे रहा है। तो तीसरा वाला विकल्प इस प्रकार से सही हो जाएगा। मतलब प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के कुछ हो नहीं पाएगा। अब इसमें कहो कि कोई शॉर्टकट लग जाए, शॉर्टकट बस इतना है कि दिमाग जितना तेज़ चलेगा उतना ज़्यादा बेहतर आप कर पाएंगे। दिमाग नहीं तेज़ चलेगा तो नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरा स्लो चल रहा है तो वैसे ही आप स्लो स्लो में आंसर हल करेंगे और उत्तर थोड़ा सा देर से मिलेगा। तो इससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से मुझे भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो है ही। अब ये वाला जो प्रश्न है, इस वाले प्रश्न का उत्तर हम देंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।